नमस्कार दोस्तों, जैसा हम कल बोल रहे थे कि एक पेडागोजी की हम सीरीज़ स्टार्ट कर देते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो आता है पेडागोजी का। ठीक है, तो पेडागोजी से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं वो उठा लिए हमने, तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बाल मनोविज्ञान के बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होगा, जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, बालक का। क्योंकि हम बालक के हिसाब से अपनी शिक्षा की रणनीति तय करते हैं। हम तय करते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं जिससे कि उसको समझ में आ जाए। तो इसके हिसाब से जो मुख्य स्थान होगा वो होगा बालक का। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है और जो शिक्षण पद्धति है वो भी बालक के हिसाब से ही निर्धारित की जाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी का नेचर कैसा होता है। तो देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, यानी कि दोनों होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा विधियात्मक विज्ञान। यानी कला एक विधि है और विज्ञान अलग हो गया, तो कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, आंसर भी दे रखा है नीचे कि शिक्षा मनोविज्ञान न तो पूर्ण रूप से कला है और न ही पूरी तरह से विज्ञान है, बल्कि ये दोनों का मिक्सचर है, कला भी है और विज्ञान भी है। इसलिए अपने कला और कौशल से बच्चों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करता है और बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसलिए इसे विधियात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा कथन इनमें से कौन सा है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना है इन 3-4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए, ये गलत है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ बच्चे एक जैसे, लेकिन कुछ बच्चे एक जैसे नहीं भी होंगे। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, हाँ कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विशिष्ट नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। अगला है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये सबसे अच्छा है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि हर बच्चा विशिष्ट हो सकता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक अलग कैरेक्टर पाया जाता है, अलग उसके कुछ ना कुछ लक्षण। हर बच्चे को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग लक्षण पाए जाएंगे। इसलिए शिक्षा बच्चों की विशिष्टता के अनुसार होनी चाहिए। ठीक, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है क्या है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, सीटेट में यूज इसका बहुत किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था DSSB-PRT में, मैंने भी दिया था। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे हर कुछ नहीं सीख पाते जो उनको सिखाया जाता है, क्योंकि आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करो, अब जितना याद करते हो सारा कुछ याद नहीं रख पाते हो, कुछ ही याद रहता है। अगला है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चों को कष्ट नहीं होगा अगर आप अच्छे से सिखाओगे, प्यार से सिखाओगे, खेल खेल में सिखाओगे। तो विद्यालय में आने से पहले बच्चे के पास पूर्व ज्ञान होता है, क्योंकि वो घर से सीख करके आता है, कुछ न कुछ तो सीखता ही है। इसलिए ऑप्शन हमारे पास बचेगा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, अगला है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ये क्वेश्चन हो चुका है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सभी बच्चों के अंदर कुछ न कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, इसलिए हर बच्चा विशिष्ट होता है और शिक्षण प्रक्रिया बच्चों के हिसाब से संचालित की जानी चाहिए, उनको ध्यान में रखकर संचालित की जानी चाहिए। अगला है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को इसलिए होना चाहिए जिससे कि वह बच्चे के व्यवहार को समझ सके और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से चला सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से। सारे बच्चे, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है।
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? देखिए, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तब से उसका बालक का मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू हो जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जब तक वह किशोर नहीं हो जाता, 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक चलता ही रहता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। कल नई सीरीज़ लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर भेज सकते हैं, और क्वेश्चन आपकी कोई समस्या हो तो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं।